नमस्कार, मैं हूं विश्वनाथ मिश्रा। आज बात करेंगे यूपी के माफिया डॉन अतीक अहमद की। अतीक अहमद इस समय अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है। उसको साबरमती जेल से आज यानी रविवार को प्रयागराज के लिए लेकर पुलिस टीम रवाना होगी। यूपी पुलिस प्रयागराज से साबरमती जेल पहुंच चुकी है। सड़क मार्ग से अतीक को प्रयागराज पुलिस लेकर प्रयागराज पहुंचेगी। एक बड़ी टीम भेजी गई है ताकि वो माफिया अतीक को सकुशल ला सके, क्योंकि उसकी उमेश पाल हत्याकांड मामले में पेशी होनी है। कड़ी सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि बहुत आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, बहुत सी बातें हो रही हैं। यही नहीं, अतीक के साथ उसके भाई अशरफ, जो इस समय बरेली जेल में बंद है, उसको भी प्रयागराज लाया जाएगा। मामले की सुनवाई 28 तारीख को है। दरअसल राजू पाल मर्डर का आरोपी अतीक अहमद अपने यूं कहें कि अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह रहा है। हालात ऐसे कि योगी आदित्यनाथ की सरकार, जिसने 5 वर्ष जो दुर्दांत अपराधियों पर इतने कठोर कदम उठाए, वह जानते हुए देखते हुए भी इस अतीक अहमद ने योगी के दूसरे कार्यकाल में जेल में रहते हुए अतीक अहमद ने इतनी बड़ी साजिश रची। ये उसका सिस्टम पर जो उसकी पकड़ है वो दर्शाता है। यूपी पुलिस में अतीक अहमद के ढेर सारे इन्फॉर्मर्स हैं जो उसे समय समय पर सारी जानकारी देते हैं। वो चीज़ों को ठीक से मैनेज कर लेता है। जेल में बैठे बैठे वो साजिशें रच सकता है। आपको याद होगा, इससे पहले अतीक देवरिया जेल में बंद था। जेल में रहते हुए उसने अपहरण की साजिश रची। जब ये सारा मामला खुला, बाद में उसे साबरमती जेल भेजा गया। कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। यही नहीं, उसका एक गुर्गा बरेली में पकड़ा गया था। पुलिस टीम ने पकड़ा, उसके बाद उससे शायद 25 या 50,000 रुपए लेकर उस टीम ने उसको छोड़ दिया। कनेक्शन देखिए, सिस्टम पर, व्यवस्था पर पकड़ देखिए। हालांकि एक दूसरी पुलिस टीम ने उसके बाद उसको फिर पकड़ लिया था। और बड़ी बात है, इतनी बड़ी हिस्ट्री शीट रखने वाला अतीक अहमद, आज तक उसे किसी भी मुकदमे में सजा नहीं मिली। उसके खिलाफ उसका जो गैंग चार्ट है वो इतना बड़ा है। उसके गैंग सदस्यों के खिलाफ 250 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। और बड़ी बात यह है कि अतीक का गैंग चार्ट इतना बड़ा है कि वो 6 फीट से ज़्यादा हो गया है। कहा जाता है कि उससे बड़ा उसका गैंग चार्ट हो गया है। अब आज की डेट में उसके गैंग चार्ट में उसके शूटरों का नाम शामिल है, उसके भाई है, उसके बच्चे हैं और साथ में उसकी पत्नी भी है। यानी एक पूरी सम्यक व्यवस्था है। उन्होंने तय कर रखा है, जैसे बिजनेस, फैमिली बिजनेस होता है, उस तरीके से इसको संचालित किया जा रहा है। खैर, पुलिस ने शिकंजा कसने के लिए, क्योंकि योगी सरकार है तो उसने दबाव की डाला, तो पुलिस ने शिकंजा कसने के लिए गैंग के सदस्यों की सूची बनाई। अब इंटर स्टेट गैंग जो रजिस्ट्रेशन होता है उसकी भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। इनको इंटर स्टेट गैंग की कैटेगरी में डाला गया, रजिस्टर्ड किया गया। धूमनगंज, चूँकि इनका सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इनका कार्य क्षेत्र है, केंद्र है इनका, धूमनगंज पुलिस ने इस गैंग चार्ट में अतीक अहमद को सरगना रखा है। कुल करीब 138 सदस्य हैं इनके गैंग में। कुछ की मौत हो चुकी है और बहुत से मसले हैं। सबसे पहला मुकदमा जो अतीक के खिलाफ दर्ज हुआ था धारा 302 सेक्शन 302 के तहत 1979 में। इतने बड़े ऐतिहासिक महापुरुष हैं। उसके बाद उन्होंने मुकदमों की झड़ी लगा दी। आने वाली सरकारों ने कभी भी उनको निस्तारित करने या कोर्ट के सामने या कानून के सामने मजबूर करने की कोशिश नहीं की। सत्ता का वरदहस्त इस तरह था कि वो पहले विधायक बने, फिर भाई को विधायक, फिर जो उनकी विधायकी की दिशा में आ गया राजू पाल, उनकी खाली की हुई सीट थी,
जब वो सांसद बनने चले गए, सांसद बन गए, तो छोटा सोचा था कि अपनी विधायक की सीट पे भाई को जिता देंगे। वहां से राजूपाल लड़ा, जीत गया। तो तेरी हिम्मत कैसे हुई? राजूपाल को खत्म कर दिया गया। किसी की हैसियत कैसे, जो अतीक के सामने, अतीक की हैसियत के सामने खड़ा हो जाए, यह जलवा। बाकी चूंकि एक बड़ा इनकी हिस्ट्री शीट है ही, तो शायद आशा कर सकते हैं अब, चूंकि अब सरकार ने अपना मंतव्य स्पष्ट कर दिया है। योगी जी ने सदन में बहुत क्लियरली कहा था कि मिट्टी में मिला दूंगा, यानी बहुत सख्त एक्शन का, बहुत क्लियर इन्होंने डायरेक्शन दे दिया था। डायरेक्टिव मतलब देखिए, पुलिस वही होती है, कर्मचारी वही होते हैं। जैसी शासन का मंतव्य होता है, जैसा मुख्यमंत्री का मंतव्य होता है, उसकी इच्छा होती है, वैसी पुलिस काम करती है। पुलिस की, यूपी पुलिस की सामर्थ्य पे कोई उंगली नहीं उठाता, इस बहुत बड़ी बात है ये। अधिकारियों की कमी नहीं, उनकी सामर्थ्य की कमी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर है तो वो है शासन सत्ता का मंतव्य। वहीं शासन में बैठे हुए मुख्यमंत्री जब उनको बगल में बिठाकर और चाय पिलाते हैं, तो किस दरोगा की हैसियत है कि उनको खिलाफ उनको अरेस्ट वारंट लेकर पहुंच जाएगा? वही शासन, वही मुख्यमंत्री जब उनको विधायक का टिकट देता है, तो किस दरोगा, किस इंस्पेक्टर की हैसियत है कि उनके घर में घुस करके उनको अरेस्ट वारंट दिखाएगा? वही मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री, वही प्रदेश का मंत्री जब उनके घर जाकर समय देता है, उन्हें सांसद बनाता है, तो माननीय हो जाते हैं। तो माननीय सांसद बनने के बाद किसकी हैसियत है, किस दरोगा की हैसियत है जो उनके घर में घुस करके और उनसे सवाल जवाब कर लेगा? अकारण इतनी बड़ी हिस्ट्री शीट नहीं बनी है, इसको जान लीजिए। इसके लिए जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक आपराधिक जो ये विषबेल है, इसका समापन नहीं संभव है। इस आपराधिक विषबेल का समापन तभी हो सकता है जब राजनीतिक सामर्थ्य हो, राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, डिटर्मिनेशन हो। राजनीतिक हानि लाभ का, सीट 2 सीट 4 सीट का लाभ का, वोटों का लालच न हो, तभी राजनीतिक जो लीडरशिप है वो ऐसे निर्णय ले पाती है। आज की स्थिति ऐसी जरूर है। योगी जी ने अपना मंतव्य स्पष्ट कर दिया है, टीम पहुंच चुकी है। लोगों ने बहुत बार कहा कि भाई गाड़ी न पलट जाए, ऐसा ना हो जाए, लेकिन बड़ी टीम भेजी गई है जिसमें आईपीएस हैं, 2 शायद आईपीएस हैं, डिप्टी एसपी भी 2-3 हैं, और बाकी सब इंस्पेक्टर्स हैं, कांस्टेबल्स हैं। टीम बड़ी है। यहाँ से अपनी जेल की, या यूँ कहें कि वैन, कैदी वैन गई है। तो हम आशा कर सकते हैं कि वहाँ से, चूँकि शायद संभवतः बाई रोड लाने का कार्यक्रम है, तो आशा कर सकते हैं कि उनको कानून के दरवाजे पर लाकर खड़ा किया जाएगा और कोर्ट उनके मामले में अपना मंतव्य स्पष्ट करेगी, निर्णय देगी। इससे पहले योगी जी के ही शासनकाल में मुख्तार अंसारी को पंजाब जेल से बहुत मशक्क़त करने के बाद लाया गया था। और ये इनकी गाड़ी पलटने का मसला तो पिछले बार जब विकास दुबे की गाड़ी पलट गई थी उसको लेकर शुरू हुआ। तो विकास दुबे का मसला दूसरा था, क्योंकि उन्होंने पुलिस पार्टी के ही पुलिस ऑफिसर्स इंक्लूडिंग अ डिप्टी एसपी कई लोगों को डे लाइट मर्डर में मार दिया था। और उसके बाद अगर आप भागेंगे, जिसका मन इतना बढ़ा हो, वो हो सकता है आक्रमण किया होगा, कुछ ज़रूर ऐसा रहा होगा, अकारण नहीं। अगर अतीक में से ऐसी आशा नहीं की जाती है, और मुझे लगता है भी नहीं है कि अतीक की गाड़ी पलटने जैसा मसला कहीं होने जा रहा है। हम आशा कर सकते हैं कि अतीक को यूपी लाया जाएगा, अतीक कल यूपी आ जाएंगे और जुडिशियल प्रोसेस कंप्लीट होगा। देखिए, पूर्ववर्ती सरकारों में एक चीज़ पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया, क्योंकि जब तक कन्विक्शन नहीं होगा तब तक आप किसी भी अपराधी को सज़ा नहीं दे सकते हैं। मुकदमों को फास्ट ट्रैक पर अगर आप नहीं लाएंगे, प्रोसिक्यूशन को रोबस्ट तरीके से जब तक आप नहीं चलाएंगे, तब तक इन अपराधियों को आप काबू में नहीं कर सकते हैं। देखिए, 28 तारीख को एमपी एमएलए कोर्ट में फैसला सुनाया जाना है। हम आशा करें कि अतीक, उनका भाई और बाकी जो भी आरोपी हैं वो सब पहुंचेंगे और कोर्ट एक उचित निर्णय ज़रूर लेगा। हम आशा कर सकते हैं कि यह मुकदमा एक मील का पत्थर साबित होगा, कम से कम उत्तर प्रदेश के अपराधियों के और अपराध के खात्मे के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इससे न केवल प्रयागराज बल्कि उत्तर प्रदेश में सभी अपराधियों का मनोबल टूटेगा और लोगों को भी सुख शांति मिलेगी। जो शांति प्रिय लोग हैं उनको भी अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारा
यह डिस्कशन लाइक अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक का बटन दबा दें। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपका कोई अन्य विचार है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।